दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, हमें बताना है कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये गिवन किस इंटरवल में, मतलब किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ठीक है, अब इसका पहला स्टेप होता है एफ डैश एक्स फाइंड करना। तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। तो एफ डैश एक्स मतलब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स टू द पावर n के फॉर्मूले से करेंगे तो यहाँ पे x टू द पावर 3 है तो 3x स्क्वायर आएगा और 3 इंटू 2 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा माइनस 6x। कैसे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x आएगा, 2 इंटू 3 6x हो जाएगा फिर से, और यहाँ पे माइनस 36 क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, इसलिए माइनस 36 प्लस 7 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए 7 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इतना आ गया। अब इस पूरे में से क्या करते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब क्या करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करते हैं पहले, तो क्या आएगा, 6 का फैक्टर करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए, -1 आए। ठीक है, तो करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 3 2 6 होता है और -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -6 इज इक्वल टू 0। तो 6 का इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x -3 हो जाएगा, प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x -3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे क्या आ गया, 6x -3 x -2 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से x की दो वैल्यू आई, सॉरी x प्लस 2। ठीक है, दो वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 3 एंड -2। ठीक है, x की दो वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे पुट करेंगे। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी, इधर -2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट किए तो जब इस x की वैल्यू को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो इसने हमारी नंबर लाइन को कितने इंटरवल में विभाजित कर दिया, 3 इंटरवल में, 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया है ना। तो इस x की वैल्यूज ने हमारी नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं, एक टेबल प्लॉट करते हैं। तो एक टेबल प्लॉट करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, 3 वैल्यूज है ना। यहाँ पे इंटरवल लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे। एफ डैश एक्स हमारा क्या है, 6x -3 x -2 अरे x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन का नेचर क्या है वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितने इंटरवल मिलेंगे, यहाँ से हमें 3 इंटरवल मिलेंगे क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना नंबर लाइन को, तो यहाँ से हमें 3 इंटरवल मिलेंगे। पहला इंटरवल क्या मिलेगा, -∞ से -2। अब बताओ -2 ओपन इंटरवल में रहेगा कि क्लोज इंटरवल में।
क्लोज इंटरवल में रहेगा। क्यों क्लोज इंटरवल में रहेगा? क्योंकि हमें इंक्रीजिंग फाइंड करना है। इंक्रीजिंग में जीरो वाली वैल्यू भी, मतलब ये एफ एक्स इक्वल हो रहा होगा जहाँ पे -2 के, वो भी हम लोग -2 को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग में क्या करते हैं हम लोग, -2 को भी इंक्लूड करेंगे। और यहीं पे अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता तो हम लोग -2 को इंक्लूड ना करते, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है इसलिए -2 को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब हमें बताना है एफ डैश एक्स हमारा जब ग्रेटर देन 0 होगा तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही फंक्शन इंक्रीजिंग भी होता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाने के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे -∞ से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। मान लो यहाँ पे -3 है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे -3 आएगा, तो -3 यहाँ पे पुट करते हैं। तो -3 यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 कैसा नंबर है? 6 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव आएगा। फिर -3 यहाँ पे पुट करेंगे तो -3 -6 हो जाएगा। फिर एक नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, फिर -3 पुट करेंगे, -3 + 2, फिर एक नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे कैसा नंबर आया? एक प्लस, यानी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर मतलब कैसा नंबर? ग्रेटर देन 0 नंबर आएगा। ठीक है, से -2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कैसा फंक्शन है? मतलब इंक्रीजिंग ही है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन भी होता है, इसलिए ये इंक्रीजिंग भी है। ठीक है, अब हमारा दूसरा इंटरवल क्या है? -2 से -3। ठीक है, -2 से -3, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, इसलिए -2 और -3 को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो -2 और -3 को भी इंक्लूड करते हैं। तो -2 -2 और -3 को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे? अगर इन दोनों के बीच में -2 और 3 के बीच में कोई नंबर यहाँ पे लिखते हैं, तो -2 और -3 के बीच में मान लो कौन सा नंबर आएगा? -1 आएगा। ठीक है, तो -1 यहाँ नंबर है, फिर से 6 कैसा नंबर है? पॉजिटिव है। अब यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 -3 क्या आएगा? -4, एक निगेटिव नंबर आएगा, यानी निगेटिव। फिर -1 रखेंगे, 2 -1 1, यानी फिर पॉजिटिव नंबर आएगा। तो प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यानी एक कैसा नंबर आया? निगेटिव नंबर आया। निगेटिव नंबर कैसा नंबर आया? लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 आया, मतलब यहाँ पे फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यहाँ पे फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। अब क्या करना है? अब देखते हैं। अब हमें इस इंटरवल को लेना है, 3 से लेकर इन्फिनिटी के बीच के इंटरवल को लेना है। तो 3 से इन्फिनिटी के बीच का इंटरवल कैसा है? में कैसा फंक्शन आएगा? इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में रहता है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। तो 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 4 लिया। ठीक है, 4 लिया। ठीक है, तो पहले 6 को देखते हैं। 6 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव, फिर 4 पुट करेंगे तो 4 - 3 1 आएगा, यानी 1 भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव। और 4 + 2 6 आएगा, यानी 6 भी पॉजिटिव नंबर है, यानी पॉजिटिव। तो प्लस प्लस प्लस, फिर प्लस प्लस प्लस, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर मतलब ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब क्या हुआ? फंक्शन हमारा कैसा रहेगा? यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग भी रहेगा। ठीक है,
यहाँ पे फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा हमारा। अब हमें क्या फाइंड करना है, किस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे हमारा फंक्शन रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा हमारा फंक्शन वहां पे जहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, जहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। कहाँ कहाँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो रहा है, यहाँ पे -∞ to -2 में हो रहा है और फिर 3 to ∞ में हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, -∞ to -2 यूनियन 3 to ∞, यानी इन दोनों इंटरवल में हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो रहा है, यानी यहाँ पे हमारा फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो फिर कहाँ कहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है इस इंटरवल में -2 से -3 के बीच में, अरे -3 के बीच में, ठीक है। तो एफ डैश एक्स जहाँ पे लेस देन 0 है, एफ डैश एक्स जहाँ पे लेस देन 0 है वहां पे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, -2 से 3 के बीच में। तो -2 से 3 के बीच में हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, डिक्रीजिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल रहेगा और डिक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग फाइंड करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग फाइंड करते हैं कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।